हाउ टू हैंडल एडिक्शंस। देखो बात ये है कि तुम क्या कर रहे हो यार। एडिक्शंस को हैंडल नहीं करना होता। हैंडल क्यों कर रहे हो अपने एडिक्शंस को? ठीक है, पहली बात तो ये है कि जिन चीज़ों को तुम एडिक्शन बोल रहे हो ना, तुम कोई ड्रग एडिक्ट नहीं हो। ठीक है, तुम जो एस्पिरेंट हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम कोई ड्रग एडिक्ट नहीं हो या कोई और एडिक्ट नहीं हो। ठीक है, जिस चीज़ को तुम एडिक्शन कह रहे हो ना, वो एडिक्शन नहीं है। पहली बात तो समझ लो, एडिक्शन वो होता है, अगर मैं बहुत ओवर सिंप्लीफाइड वे में बोलूँ, ऑब्वियसली डिस्टॉर्टेड होगा ये, क्योंकि मैं ओवर सिंप्लीफाइड वे में बोल रहा हूँ। तो एडिक्शन कुछ इस तरह से है कि कोई तुम्हारी नीड थी, वो नीड नहीं हो पा रही। अगर वो नीड फुलफिल नहीं हो रही तो तुम्हारी बॉडी में कुछ डैमेज हो जाएगा, या तुम्हारा साइकोलॉजिकल जो है, जो तुम्हारा साइकोलॉजिकल एरिया है वो हिल जाएगा। ठीक है, यानी कि माइंड। ठीक है, अब क्या ऐसा हो रहा है, देखो जिस चीज़ को तुम एडिक्शन कह रहे हो, एडिक्शन नहीं, पहली बात तो वो क्या है, वो हैबिट्स हैं। ठीक है, वो हैबिट्स हैं, वो कंपल्जन्स हैं, है ना, कंपल्सिव एक्शंस है, ये है। ठीक है, एडिक्शन वो होता है जो तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी बॉडी ख़राब हो जाएगी या माइंड ख़राब हो जाएगा, फंडामेंटल लेवल ख़राब हो जाएगा खुद। ठीक है, ख़राब, कुछ भी टूट गया अंदर, या कुछ भी कहना चाहिए कि डिमेंटेड हो गया। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, जैसे बॉडी है तो बॉडी के अंदर कुछ केमिकल डिपेंडेंसी आ गई, समझ रहे हो, उसके बिना तुम जी नहीं सकते, उसके बिना तुम्हारी तबियत खराब हो जाएगी, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी, वो एडिक्शन होता है। तुम जो कर रहे हो, तुम किससे एडिक्टेड हो? बीबी की वाइन से, कैरी मिनाटी से, ठीक है, या जो भी तुम पता नहीं कौन से कॉमेडी चैनल देखते रहते हो, और नेटफ्लिक्स और ये सब, और जो भी है, चाहे वो पॉर्न हो चाहे कुछ हो, जो भी है। ठीक है, ये एडिक्शन नहीं है, ये एडिक्शन नहीं है, ये कंपल्सिव हैबिट्स हैं, ये तुम्हारे कंपल्जन है। कंपल्जन मतलब वो जो कॉन्शियस नहीं है। क्या तुम ये कॉन्शियसली करते हो? नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम पहले कर देते हो फिर तुम रीजनिंग देते हो। ये नहीं कि तुम पहले सोचो फिर करो, नहीं, तुम पहले कर दोगे फिर रीजनिंग दोगे। ध्यान रखना, अभी भी थॉट और इमोशन, इनमें से तुम्हारे लिए इमोशन ज़्यादा डोमिनेंट है, तो तुम इमोशनली डिपेंड होके कोई कोई डिसीजन ले लेते हो, फिर उसको लॉजिक से रीजनिंग देते हो, उसकी जस्टिफिकेशंस देते हो, ना कि तुम ये करते हो। तुम्हें कायदे से ये करना चाहिए था कि तुम्हें सोचना चाहिए था, फिर तुम्हें डिसीजन लेना चाहिए था। अब तुम कंपल्सिवली कहीं पे अट्रैक्ट हो जाते हो, है ना, टाइम बर्बाद कर देते हो, और फिर उसकी रीजनिंग देते हो, अरे नहीं हमें थोड़ा सा तो ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा तो ब्रेक लेना चाहिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो जैसे जो जो मेरी वर्क प्लेस है उसमें मैंने बहुत समय से, मतलब एक समय पहले मैंने क्या कर दिया था, मैंने ये चीज़ लागू कर दी थी, ये योजना लागू कर दी थी। ठीक है, अपने वर्क स्पेस पे, और जो भी, जहाँ पे भी मैं काम करता हूँ, वहाँ पे मैंने ये चीज़ सेट कर दी कि 15 दिन नो एंटरटेनमेंट, नो एंटरटेनमेंट, कोई किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट नहीं, समझ रहे हो, विदाउट एंटरटेनमेंट 15 दिन काम करना है। और लोग, काम का लोड हमने बढ़ा दिया 50% और, यानी कि 1.5 गुना कर दिया, और एंटरटेनमेंट भी हटा दिया। लो भाई, ज़ीरो एंटरटेनमेंट, किसी तरह का कोई एंटरटेनमेंट नहीं, है ना। और क्योंकि हमारी जगह इस तरह से है कि हम सब, मतलब उस समय पे भी, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय पे भी सब एक साथ रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो बात ये है कि जैसे वो एंटरटेनमेंट हटा, 15 दिन बाद ये नोटिस हुआ कि उस एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं थी, वाकई में ज़रूरत नहीं थी, और उस एंटरटेनमेंट के बिना हम बेहतर जी पा रहे हैं, इनफैक्ट ज़्यादा जॉयफुल हैं, ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को उस एंटरटेनमेंट के बिना, विदाउट दैट एंटरटेनमेंट। ऐसा नहीं हो कि हमने कुछ कंट्रोल किया, ऐसा कुछ हो, अरे काम की इंटेंसिटी बढ़ाओ, एंटरटेनमेंट की नीड खत्म हो जाएगी। ये जो कंपल्जन्स है ना, इनको हैंडल नहीं करना। पहली बात तो उनको एडिक्शन बोलना बंद करो, क्योंकि जैसे ही तुम बोलते हो एडिक्शन, देखो एडिक्शन अगर मान लो किसी को हो गया तो उसको आपको ना ड्रग देनी पड़ती है, बेचारा नहीं तो मर जाएगा, समझ रहे हो, मजबूरी हो जाती है उसकी बेचारे की, समझ रहे हो, उसको करना पड़ता है। आपने ये समझ लिया है कि ये एंटरटेनमेंट करना आपकी मजबूरी है, नहीं है, आप एडिक्ट नहीं हो, आपकी मजबूरी नहीं है, आपने इसको पहले बोल दिया कि ये मजबूरी है ताकि आप बार बार करो, है ना, और आपके पास अच्छा जस्टिफिकेशन, अरे नहीं मेरा एडिक्शन है तो मैं कर रहा हूँ। या फिर नहीं, आपके थोड़े माइल्ड जस्टिफिकेशन हो सकते हैं कि नहीं, अरे नहीं यार, मतलब थोड़ा तो ब्रेक लेना चाहिए ना यार, नहीं तो इंसान का दिमाग ना काम नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एंटरटेनमेंट से दूर रहोगे, 15 दिन आप ट्राई करके देख लो, या 5 ही दिन कर लो यार। ठीक है, आप देखोगे एंटरटेनमेंट बिल्कुल नीडलेस था, बिल्कुल नीडलेस, किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट, किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट बिल्कुल नीडलेस था, है ना। और इनफैक्ट इसके बिना
तुम हो सकता है पहले दिन, दूसरे दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना भी तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम थोड़ा सा इरिटेट हो गया, अरे नहीं यार ये नहीं देखने को मिल रहा, ये मैंने ये कर रखा है, टीवी भी नहीं देखूंगा, ठीक है, महाभारत चल रही है बाहर डीडी पे, अरे आंखें छुपा ली, ठीक है। ठीक है, तुम्हें शुरू शुरू में दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में तुम देखोगे कि तुम यार तुम बहुत बढ़िया जी रहे हो पहले से। सिंपली तुमने कुछ नहीं किया, कोई तुमने योगा नहीं करी, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कुछ नहीं करी तुमने, कोई नया बदलाव नहीं लेके आए तुम, बस तुमने एंटरटेनमेंट कट ऑफ कर दिया। सिंपल काम किया कि मोटिवेशन कट ऑफ करो, एंटरटेनमेंट कट ऑफ करो, ठीक है, ये सारी चीज़ें कट ऑफ कर दो। सिंपली कट ऑफ जैसी करी वैसी पाया, ठीक है, कि कुछ दिन जैसे करी लगातार, वैसी तुम ये पाओगे कि यार इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, कर क्यों रहा था मैं, क्या ज़रूरत थी, तो हैंडल नहीं करना, ठीक है। अगर तुम्हें ये एंटरटेनमेंट बंद करने में दिक्कत आ रही है, सिंपल काम ये करो, अपने काम की इंटेंसिटी बढ़ा लो। अगर तुम्हारी काम की इंटेंसिटी बढ़ेगी, एड्रेनलिन बढ़ेगा, ठीक है, तुम फिजिकल कुछ काम करोगे, फिजिकल वर्कआउट करोगे 1 घंटा, ठीक है, तुम हो सकता है प्रैक्टिस का यूज़ कर सकते हो, मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह के जो भी लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, या नहीं होंगे तो कमेंट कर देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो अगर तुम इन सब को करते हो, या सिर्फ अगर तुम इनमें से कोई एक चीज़ कर लेते हो, एनी वन, अगर तुम सिंपली फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हो इंटेंस 1 घंटा, ठीक है, इंटेंस, अगर तुम इतना कर लेते हो, तो फिर तुम ये नोटिस करोगे, कि तुम्हें एंटरटेनमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को कुछ ना कुछ करना है, इस वजह से हम एंटरटेनमेंट पे आ जाते हैं, है ना। एक तो ये कि नेगेटिव फील कर रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव चाहिए, तो मोटिवेशन देखो, एंटरटेनमेंट से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे थोड़े, तो थोड़ा सा सही महसूस होगा, है ना। लेकिन नहीं, आप ऐसा मत करो। अगर आप अपने बॉडी और माइंड को फुल्ली यूज़ करते हो, आपको कोई एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है। बॉडी और माइंड इसको आप अगर फुल्ली यूज़ करते हो, तो आपको किसी भी तरह के कोई एंटरटेनमेंट की नीड कभी महसूस ही नहीं होगी। दिक्कत ये आप फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हो, और आप ढंग से मेंटल वर्कआउट भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हो। अगर आप इन 2 चीज़ों को इंश्योर कर लेते हो, अगर आप अपने माइंड और बॉडी को मैक्सिमम इंटेंसिटी पे यूज़ करोगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी पे, ठीक है, अटेंशन फोकस मैक्सिमम इंटेंसिटी पे, अपने मैक्सिमम लेवल पे अगर आप फंक्शन करते हो, तो आप देखोगे एंटरटेनमेंट की कोई नीड नहीं है। जिस चीज़ को आप एडिक्शन बोल रहे हो, एडिक्शन नहीं है, वो कंपल्जन्स हैं। उनको मैं और भी माइल्ड बोलता हूँ, एंटरटेनमेंट्स हैं वो सब, बस आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो, ठीक है। इसकी कोई नीड नहीं है, प्योरली नीडलेस। तो भैया क्या ऐसा हो, अगर मैं बिल्कुल एंटरटेनमेंट के बिना ब्रेक के करता रहूँगा एक ही एक्टिविटी, तो मतलब पढ़ता रहूँगा, ये करता रहूँगा, इंटेंसली करता रहूँगा, तो उससे तो मैं थक जाऊँगा, मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये सब ना, ये नपुंसक बातें मत करो यार, समझ रहे हो। ये जो बातें हैं ना, ये मीडियोकर हैं, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा मीडियोकर बातें हैं। अगर तुम ऐसा करते, ये पता नहीं कहाँ से तुम वेस्ट से ये बातें लेके आए हो, पता नहीं कौन से तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोचेज़ हैं, तुम वहाँ से ये सब बातें लेके आए हो। मैं तुम्हें बताऊँ, उन्होंने कभी इंटेंसली वर्क नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। इंटेंसली वर्क करने का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ना, जब, तो मैं इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर बोल रहा हूँ। क्या तुम इसको नोटिस कर पा रहे हो? कैन यू फील द हीट? कमेंट बिलो। क्या तुम हीट महसूस कर पा रहे हो? जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ बोल रहा हूँ। सिंपल सी बात है, जब तुम अपना कोई भी काम पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ करते हो, तो तुम ये नोटिस करोगे कि एक नए तरह की फ्रीडम है। कंपल्जन नहीं है, फ्रीडम है। इन्वॉल्वमेंट से फ्रीडम मिलती है, कंपल्जन नहीं मिलता। समझ रहे हो? जहाँ तुम इन्वॉल्व नहीं होगे, वहाँ तुम्हें दूसरी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर देंगी। जहाँ तुम कॉन्शियसली इन्वॉल्व नहीं होगे, तुम्हें दूसरी चीज़ें आकर डिस्ट्रैक्ट करके चली जाएंगी, और तुम्हें लगेगा कि ये ब्रेक है, ये एंटरटेनमेंट है, ठीक है। फिर जब तुम ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करोगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये हैबिट्स हैं। फिर और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करोगे, फिर तुम्हें और कंपल्जन महसूस होने लगेंगे और स्ट्रॉन्ग, तो फिर तुम कहने लगोगे एडिक्शन है, और फिर तुम एडिक्शन का बहाना बना के उनको रिपीटेडली करोगे। नहीं करना, नहीं करना। सिंपली कट ऑफ दिस एंटरटेनमेंट फ्रॉम नाउ। कट ऑफ मोटिवेशन, कट ऑफ एंटरटेनमेंट, कट ऑफ एवरीथिंग। नहीं भैया, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि नहीं, हमें ना सोशल मीडिया को कट ऑफ नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, है ना, कि हम उसको ऐसे यूज़ करें। मैं सोशल मीडिया को कट ऑफ करने की बात कर रहा हूँ क्या कुछ और नहीं होता क्या नेट पे करने को? एंटरटेनमेंट करना बंद करो, प्लेजर्स सीख करना बंद करो, एंटरटेनमेंट करना बंद करो, ठीक है। ये कॉमेडी वीडियोस देखना बंद करो, स्टैंड अप देखना बंद करो, नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट देखना बंद करो, सिंपली बंद कर दो, ठीक है। और दोस्तों से फालतू चैटिंग करना बंद कर दो, बंद करो। मैं तुमसे नहीं कह रहा ज़िंदगी भर के लिए बंद कर दो, कुछ दिनों के लिए बंद करो, 15 डेज़ के लिए बंद करके देखो,
और इंटेंसली काम करो, और साथ में ध्यान रखना फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ये तीनों काम साथ में करने हैं आपको। मेंटली इंटेंसली वर्क करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है ना, और जब पढ़ो तो फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ पढ़ना है, और जब आप फिजिकल वर्कआउट करो तो फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ फिजिकल वर्कआउट करना है। और फिर आपको क्या करना है, आप खुद देखोगे एट द एंड ऑफ द डे आपको किसी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से इतना बढ़िया फील करोगे, आप खुद से इतना बढ़िया फील करोगे कि कोई एंटरटेनमेंट उससे बढ़िया नहीं है। ठीक है, मैं ऐसी चीज़ों में क्यों नहीं पढ़ता, अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं, क्योंकि मैं इतना बढ़िया हूं कि कोई एंटरटेनमेंट उसके आगे बढ़िया नहीं है। समझ रहे हो? क्या किस तरह की ईगो है? ईगो नहीं है, मैं इतना बढ़िया फील कर रहा हूँ। तुम जो एंटरटेनमेंट करके बढ़िया फील करते हो, या उस वक्त हंस रहे होते हो, खुश होते हो, बढ़िया फील करते हो, मैं उससे 100 गुना ज़्यादा बढ़िया वैसे फील करता हूँ। लो, अब अगर कोई आके मुझे हंसा भी देगा तो वो मुझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़िया तो मैं ऑलरेडी हूँ। समझ रहे हो? तो मुझे खुशी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, तभी तो मैं इंटेंसली काम कर पा रहा हूँ। अगर मैं जॉयफुल नहीं होता खुद से, बिना किसी चीज़ पर डिपेंड हुए, तो मैं इंटेंसली काम नहीं कर पाता। ये दिन की 15 वीडियोस आप लोगों को देखने को नहीं मिलती इस चैनल पे। ऑल राइट। और ये तो सिर्फ कुछ कुछ ही परसेंट, ये सिर्फ एक पार्ट है मेरे काम का, और भी काम होते हैं। ठीक है, वो भी होते हैं प्रॉपरली, है ना। बिना क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करे पूरे पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ लगातार काम होते रहते हैं, बिना किसी एंटरटेनमेंट पे डिपेंड हुए। तो आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि इट वर्क्स और नॉट, इट वर्क्स। मैं नहीं जाता किसी एंटरटेनमेंट पे, मैं डिपेंड नहीं होता किसी एंटरटेनमेंट पे। वंस इन अ वे कुछ सामने आ गया तो देख लिया, नहीं तो नहीं देखा, ख़त्म। समझ रहे हो? तो जो खुद के नेचर से, जो अपने आप से खुश है, इसका मतलब ये नहीं अपने लिमिटेशंस में खुश रहना कि नहीं मैं तो इतना नहीं कर सकता हूँ, मैं इसमें खुश हूँ, इतने में ही खुश हूँ मैं। ये नहीं, ये नहीं, मैं इंटेंसली वर्क कर रहा हूँ तो मुझे इतना बढ़िया फील हो रहा है अंदर से। आप देखोगे जिस दिन आप वर्कआउट करोगे आपको बहुत बहुत अच्छा महसूस होगा वर्कआउट करने के बाद, है ना। तो आप ये जो काम कर रहे हो, मेंटल वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट, पढ़ाई, है ना, जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप उसको फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ करते हो, अटेंशन के साथ करते हो, है ना, इंटेंसिटी के साथ करते हो, तो आप देखोगे कि आपको नेचुरली बहुत बढ़िया फील होगा करते वक्त और करने के बाद भी। आपको किसी और ऐसी चीज़ की नीड नहीं होगी। जब आपको नीड नहीं होगी, जब आप डेस्परेशन में नहीं हो, तो आप किस में हो? आप फुलफिलमेंट में हो। ठीक है, अगर आप डेस्परेशन में नहीं हो तो आप आधे नहीं कट रहे बार बार, नहीं तो आप ऐसा फील करते हो जैसे कि आप आधे कटे हुए हो, आप अधूरे हो खुद से। जब आप डेस्परेशन में होते हो तो आप अपने आप को अंदर से अधूरा बना लेते हो, जबकि आप कंप्लीट हो। यू आर अ कंप्लीट लाइफ, एवरी इंडिविजुअल इज़ अ कंप्लीट लाइफ। सबके पास माइंड है, सबके पास बॉडी है। हो सकता है किसी की बॉडी अच्छी है, किसी की ख़राब है, किसी का माइंड अच्छा है, किसी का ख़राब है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन है तो एग्जिस्ट तो कर रहा है। जो एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब ही इज़ फिट टू लिव, फिट टू लिव अ फुल फ्लेज लाइफ, है ना। तब तो एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो मर चुका होता। समझ रहे हो? तो इसको फुल फ्लेज क्यों नहीं करते हो? तो अब ये काम आपको करना है कि आप खुद से फुलफिल्ड हो। ये इंसान जो है, ये ह्यूमन मैकेनिज्म अपने आप में कंप्लीट है, ये अधूरा नहीं है। तो डेस्परेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेस्परेशन तुम्हें अधूरा बनाती है। सिंपली कट ऑफ कर दो, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे जो करना है उससे मतलब है। ठीक है, मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इन तीन चीज़ों, मोटिवेशन के चक्कर में इन तीन चीज़ों को मत भूल जाना भैया। हेलो, इंस्पायर होने के चक्कर में, मोटिवेट होने के चक्कर में इन तीन चीज़ों को मत भूल जाना। अटेंशन, इन्वॉल्वमेंट और इंटेंसिटी। और तुम देखोगे तीनों साथ में काम करती हैं, साथ में काम करेंगी, तुम देखोगे बिल्कुल अलग रिजल्ट्स आएंगे, बिल्कुल अलग, रेवोल्यूशनरी। समझ रहे हो? बिल्कुल अलग, जैसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था वैसे रिजल्ट तुम्हें मिलेंगे। इससे बड़ी बात कैसी क्या हो सकती है कि तुमने कुछ सोचा भी नहीं था और वो हो गया। तुम्हें पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है और वो हो गया, तुम्हारे साथ ही हुआ, तुम ही उससे बेहतर बन गए। वाह! कोई चमत्कार किसी और के साथ हुआ, तुम उसको इग्नोर कर सकते हैं, होता रहता है चमत्कार। तो तुमने वर्क किया और कोई चीज़ बहुत बढ़िया वर्क कर गई, जिसे तुमने कभी सोच भी नहीं सकते थे कि किसी और के साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ वो हो गया, तुम्हारे साथ वो चीज़ वर्क कर गई। नाउ यू कांट मिस इट, नाउ यू कांट मिस इट, यू कांट जस्ट मिस इट। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ वंडरफुल हो, तो ये चीज़ें करो और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।